हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो वीडियो सेशन होगा हमारा ये बेस्ड होगा मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है, आपने मोजो लैंग्वेज का नाम तो बहुत सुना होगा। ठीक है, अभी ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रचलित है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर भी लग रहा होगा कि क्या हमने जो प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ी है वो मोजो लैंग्वेज उसको रिप्लेस कर देगा। तो मैं आपको इस वीडियो सेशन में एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ कि मोजो लैंग्वेज का क्या स्कोप है, मोजो लैंग्वेज से हम क्या बना सकते हैं, मोजो लैंग्वेज और पाइथन में क्या डिफरेंसेस है, क्या मोजो लैंग्वेज पाइथन को फिनिश कर देगा। ठीक है, क्या मार्केट में आपको मोजो लैंग्वेज ही सीखना होगा, बाकी दूसरे लैंग्वेज ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे। ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए और मोजो लैंग्वेज का पूरा इंप्लीमेंटेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये मोजो है क्या। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मोजो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आपको जैसा आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है वैसा का वैसा ही मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मैंने जैसे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लैंग्वेज आईटी इंडस्ट्री में बनाए गए हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज की बात करें, आप सी लैंग्वेज के लिमिटेशन को किसने फुलफिल किया, सी प्लस प्लस ने। सी प्लस प्लस के लिमिटेशन को किसने फुलफिल किया, जावा ने। जावा के लिमिटेशन को किसने फुलफिल किया, पाइथन ने। और पाइथन के लिमिटेशन को कौन फुलफिल कर रहा है, मोजो लैंग्वेज। तो देखो ये आईटी के अंदर का कल्चर है कि कोई एक लैंग्वेज आएगा तो दूसरा लैंग्वेज उसके जो भी लिमिटेशंस है उसके लिमिटेशंस को फुलफिल करते हुए नया लैंग्वेज आपका क्रिएट होगा। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज रिप्लेस होगा, कोई भी लैंग्वेज रिप्लेस नहीं होगा। जो लैंग्वेज जिसके लिए बनाया गया वो पर्पस उसका एग्जैक्टली सेम रहेगा। बस ये है कि जो न्यू फीचर्स हैं वो न्यू फीचर्स आपको मोजो लैंग्वेज में थोड़े से ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि आईटी के अंदर जैसे जैसे रिवोल्यूशन होता है कुछ नई रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। और अभी आईटी के अंदर सबसे बड़ा रिवोल्यूशन किस में हो रहा है, एआई में हो रहा है। आप सभी को पता है कि आज के डेट में पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें, डेस्कटॉप तो मार्केट से वैसे भी आउटडेटेड ही हो गया, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर भी जो भी एप्लीकेशंस चल रहे हैं वो भी एआई बेस्ड बन रहे हैं। वेब एप्लीकेशंस भी एआई बेस्ड बन रहा है, क्लाउड एप्लीकेशन तो पूरा एआई पे चल रहा है, यहाँ तक कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी एआई बेस्ड बन रहे हैं। तो आज के डेट में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी एप्लीकेशंस के अंदर एआई का पार्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एआई जो है हम अभी तक किससे इंप्लीमेंट कर रहे थे, पाइथन से कर रहे थे। अब पाइथन के थ्रू एआई को इंप्लीमेंट करना इतना सिंपल वे नहीं है। यदि जिन्होंने पाइथन के थ्रू एआई इंप्लीमेंटेशन किया उनको पता है कि पाइथन के थ्रू यदि अपन एआई इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पढ़ने पड़ते हैं। उन लाइब्रेरी के अंदर का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा टफ है। उसके पास उनके अंदर के जो मैथड्स हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स मैथड्स हैं कि एआई के मैथड्स आप इतने आसानी से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसी को मोजो लैंग्वेज ने पूरी तरह से इसी लिमिटेशन का, जो पाइथन का ये लिमिटेशन था कि पाइथन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, मोजो लैंग्वेज ने अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर दी। और मोजो लैंग्वेज के अंदर के जो लाइब्रेरी है वो कंप्लीटली एआई को बहुत ही सिंपल सिंटैक्स स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मोजो का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क आप पाइथन के थ्रू बहुत आसानी से नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं पाइथन सरल है, पाइथन का सिर्फ कोर कंसेप्ट सरल है। यदि आप पाइथन के अंदर वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो पाइथन के अंदर जेंगो फ्रेमवर्क है। जेंगो फ्रेमवर्क इतना सरल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जेंगो फ्रेमवर्क एक सरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन इतना ईजी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप यदि पिरामिड में जाओगे पाइथन के थ्रू तो ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के अंदर के पाइथन के अंदर के जो लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरीज के अंदर के जो प्रीडिफाइंड मेथड्स और उनका जो इंप्लीमेंटेशन, इट इज नॉट अ सिली टास्क। ओके, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो मोजो ने इन्हीं जो ड्रॉबैक था पाइथन का उसको फुलफिल किया और इन सभी अप्रोच को एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा है। अब साथ में जैसे पाइथन और मोजो के अंदर दूसरा कंपैरिजन किया जाए परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज यदि अपन बात करें तो पाइथन का परफॉर्मेंस जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मोजो लैंग्वेज वो सीसी प्लस प्लस के अंदर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को उसने यूज किया, वो जीपीयू इंप्लीमेंटेशन किया, जीपीयू सीपीयू इन सभी जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने पूरी तरह से मैनेज किया। इसलिए यदि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मोजो का जो परफॉर्मेंस है वो पाइथन से बेटर है। इसलिए इंडस्ट्री में पाइथन के करस्पॉन्डिंग मोजो का यूटिलाइजेशन ज्यादा होने वाला है, खासतौर से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जहां पर हमारे पास कम से कम रिसोर्स है। मतलब जैसे आपका मोबाइल एप्लीकेशंस हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस में आपको पता है कि कम रिसोर्स होते हैं, वहां पर रैम साइज बहुत कम होता है। तो ऐसे केसेस में मोजो लैंग्वेज वहां पर ज्यादा प्रिफरेबल होगा। और मोजो लैंग्वेज जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप इसका काम कर सकते हो। इसका कम से कम हार्डवेयर, जो आपका जो पुराने हार्डवेयर हैं, जो नए हार्डवेयर हैं, ठीक है, जो आपका ग्राफिक्स है, इसमें ग्राफिक्स की इतना ज्यादा रिच ग्राफिक्स की भी जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई एनिमेशन या इफेक्ट वाइज कोई आपको टास्क करना है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैं मोजो लैंग्वेज की साइट पे जाता हूं, ऑथराइज साइट भी आप देख सकते हो। आप गूगल में सिंपल डालिए मोजो, आप टाइप करिए, आप मोजो की ये साइट खुल जाएगी। इसमें मोजो के बारे में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, मोजो लैंग्वेज इज स्टिल वेरी यंग बट वी वांट योर फीडबैक। ठीक है, ये बिल्कुल अभी बना हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज अभी पूरी तरह से रिलीज नहीं किया गया है, ये आने वाला है।
ठीक है। इसका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रिपेयर हो चुका है, इसके अंदर का सिंटैक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोजो के अंदर यदि आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो अभी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोजो अभी सिर्फ लिमिटेड यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी दे रहा है। हाँ, अप्लाई आप जरूर कर सकते हैं मोजो प्लेग्राउंड के लिए। जैसे इस साइड में आपको बताया गया है कि वी कॉल इट द मोजो प्लेग्राउंड, आपको प्लेग्राउंड मिलेगा। जैसे पाइथन के अंदर का भी प्लेग्राउंड आपको मिलता है, पाइथन के अंदर आप जुपिटर लैब के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन आइडियल इसमें कर सकते हैं, पर इसका भी अपना प्लेग्राउंड होगा और इस तरीके का इसका पूरा सिंटैक्स इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है, आपको यदि मैं मोजो का सिंटैक्स दिखाऊं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाइथन का ही सिंटैक्स। जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखिए आप, इसमें इसका जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है आपका, ये तो पूरा का पूरा पाइथन का ही है। बस ये है कि जैसे आप पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो क्या था आपका .py था, इसमें .fire एक्सटेंशन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आइकॉनिक एक्सटेंशन है इसका। इसका थोड़ा सा एक क्रेजीनेस इसमें यह है कि इसमें आइकॉनिक एक्सटेंशन मिलेगा आपको इस तरीके से फायर का एक सिंबल मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी तक आपने जितने भी लैंग्वेजेस सीखे हैं उनमें कहीं पर भी एक्सटेंशन में कोई भी सिंबल या आइकॉन नहीं है, इसके अंदर आपको आइकॉन मिलेगा जैसे आप इसको सेव करोगे। ये इसके अंदर एक यूनिकनेस फीचर्स है, ठीक है। लेट वेयर डिक्लेरेशन जैसे जावा स्क्रिप्ट में होता है या अदर लैंग्वेजेस में होता है, मतलब जैसे पाइथन में तो लेट वेयर का यूज नहीं होता, पाइथन में तो हम अपन वेरिएबल डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं, पर इसके अंदर आप लेट एंड वेयर, मतलब थोड़े से कॉन्सेप्ट इसने स्विफ्ट लैंग्वेज का भी लिया है। अब स्विफ्ट लैंग्वेज एक्चुअली ये iOS में यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिस कंपनी ने स्विफ्ट लैंग्वेज को डेवलप किया है उसी कंपनी ने मोजो को डेवलप किया है। तो स्विफ्ट के अंदर के बहुत सारे सिंटैक्स आपको मिलेंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज कौन सी थी, स्विफ्ट लैंग्वेज थी। और मोजो जो है वो स्विफ्ट लैंग्वेज से भी ज्यादा फास्टर है। इसलिए देखो मार्केट में ये तो पॉपुलर होगा, मार्केट में ये सेटल भी होगा, एआई के लिए इंप्लीमेंट भी होगा। पर जहां तक आपका कंफ्यूजन ये है कि क्या आपने पाइथन सीखा है तो मोजो आपके पाइथन के कंसेप्ट को रिप्लेस कर देगा, आपको वापस से एक नई लैंग्वेज सीखनी होगी, आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो पाइथन के अंदर जो एप्लीकेशंस बने हुए हैं वो एप्लीकेशन एज इट इज चलेंगे। जो कुछ एडवांस फीचर्स आ रहा है, जो मॉडर्न फीचर्स आ रहा है, वहां पर मोजो लैंग्वेज को आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कुछ हद तक पाइथन के अंदर प्रॉब्लम, मतलब पाइथन के अंदर कुछ मार्केट में तो थोड़ा सा कमी आएगी, क्योंकि पाइथन का ही ये कंपटीटर है। तो पाइथन का थोड़ा सा आपको, मतलब जो आपका पाइथन का शेयर है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा रिड्यूस होने के चांसेस हैं यदि ये लैंग्वेज पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है, ठीक है। इसके जिस तरीके के फीचर्स हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये लैंग्वेज बिल्कुल मार्केट में स्टेबल होगी, लेकिन ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज है तो मोजो लैंग्वेज आप ऑटोमेटिकली सीख सकते हो, क्योंकि मोजो लैंग्वेज का जो सेंटेक्स स्ट्रक्चर है और पाइथन का जो सेंटेक्स स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप यहां से क्लियरिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसा आप पाइथन में लिख रहे थे वैसे यदि आपको पाइथन के अंदर यदि आपने वेब डेवलपमेंट किया है तब तो आपके लिए और ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में आपने जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ा होगा और पाइथन भी पढ़ा होगा, तो पाइथन और जावा स्क्रिप्ट दोनों के कॉम्बिनेशन पूरा मोजो के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। इवन जहां तक कि जो फंक्शन बनाने का सिंटैक्स है उसमें डेफ कीवर्ड इसमें भी यूज हो रहा है। तो A to Z चीजें हैं। बस ये है कि ये सिमिलर टू स्विफ्ट लैंग्वेज है। स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर 80% फीचर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही जस्टिफिकेशन किया कि किस तरीके से मोजो लैंग्वेज आपका इंप्लीमेंटेड होगा, ये लैंग्वेज के अंदर क्या खास फीचर्स है, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाइथन यदि आपने सीखा है तो आप बहुत इजी वे में इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। और मोजो का जो स्पेशलाइजेशन है इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर एआई, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्पेशली बनाया गया है। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग।